डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर नो हटा दो आप, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एक क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया होता है। ये भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टोनो नहीं, ये सभी वनडे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दैट वाज बीइंग शोन, ये लाइन आपको अंडरलाइन किया। अगर इसमें कोई गलती है तो विकल्प ए, बी, सी या डी में से कोई एक होगा। और अगर ये सेंटेंस जो अंडरलाइन सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अगर वो सही है तब आपका नो इम्प्रूवमेंट होता है। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये पार्ट सही है तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें गलत है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब हम देखते हैं, द ग्लास फिगराइन दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील टू मी। तो मेन पॉइंट है द ग्लास फिगराइन दैट वाज बीइंग शोन। शोन माने दिखाया जा रहा था, शोन। और यहाँ पर दिया दैट वाज एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड एग्जीबिशन शब्द से बना है। एग्जीबिशन का अर्थ होता प्रदर्शनी, यानी कि जो प्रदर्शनी के लिए रखा गया था, ऐसा अर्थ देगा। तो यहाँ पर शोन शब्द दिखाया जा रहा है, तो एग्जिबिटेड शब्द यहाँ पर हो नहीं सकता। अब आया दैट वाज ऑन डिस्प्ले, जो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले हो रहा माने दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक ठीक है। और यहाँ पर है दैट वाज, यहाँ पर छूट गया है। दैट वाज एडवर्टाइज्ड, जिसे प्रचारित किया जा रहा था, है। तो यहाँ पर प्रचार करने से नहीं मतलब है, यहाँ पर डिस्प्ले माने शोन करने से। तो यहाँ पर आपका जो दैट वाज बीइंग शोन है, इसका ऑप्शन आपका सही होगा, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। जो डिस्प्ले पर चल रहा है, स्क्रीन पर चल रहा है, डिस्प्ले होता है, शोन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो उचित शब्द होगा शोन का, वो डिस्प्ले होगा। एडवर्टाइज भी नहीं हो सकता और एग्जिबिटेड भी नहीं हो सकता। अब इस शोन शब्द के लिए आपको 3 शब्द दिया, एग्जिबिटेड, एडवर्टाइज्ड और डिस्प्ले। तो शोन शब्द के लिए डिस्प्लेड शब्द ज़्यादा बेटर होगा। बाकी तो सब वही है, टेंस भी बदल गया। दैट वाज ऑन डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पर था, ऐसा अर्थ दे रहा है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। शी सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी हियर दैट इवनिंग, है। अब यहाँ पर टू बी हियर शब्द को अंडरलाइन किया गया, टू बी हियर। तो टू बी हियर के लिए यहाँ पर विकल्प दिया टू हैव बीन हियर, दूसरा दिया टू बी देयर, तीसरा दिया टू कम हियर और चौथा दिया नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये सही है तब होगा नो इम्प्रूवमेंट, अगर ये गलत है तो इसमें से एक सही होगा। हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। सी सेड दैट, तो सी सेड दैट के बाद अगर सेंटेंस आ रहा है क्लास बनकर, तो इसका मतलब ही इनडायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट नरेशन में हियर को देयर में बदला जाता है, पढ़ा है आपने। तो टू बी हियर का हो जाएगा टू बी देयर। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, शब्द नहीं है, ग्रामेटिकल पोर्शन से है, समझ में आया। ये सेंटेंस नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इनडायरेक्ट नरेशन में हियर को देयर में बदला जाता है। तो ये हियर देयर में बदलेगा तो हो जाएगा टू बी देयर। तीसरा क्वेश्चन है, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन। एक कुख्यात अपराधी पुलिस के पास जेल जाने के लिए गया। पुलिस के पास जेल जाने के लिए गया। तो पुलिस के पास जेल जाने का मतलब, पुलिस के पास जाने का मतलब वो अपने आप को सरेंडर कर दिया।
तो सरेंडर शब्द जिस शब्द में होगा वो होगा। यहाँ पर देखिए, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। अब प्रिजन जब पुलिस को सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो पुलिस उसे पकड़ कर जेल ले ही जाएगी। तो यहाँ पर ए वेंट टू द पुलिस टू गो टू द प्रिजन, ये सेंस पूरा नहीं दे रहा है, इसलिए इसके स्थान पर होगा सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, यानी आपका ए पार्ट सही होगा। दूसरा है गेव हिमसेल्फ अप फॉर द पुलिस। गेव अप माने छोड़ देना, स्वयं को पुलिस के लिए छोड़ दिया, ये भी तो उचित नहीं है। और नो इम्प्रूवमेंट, तो ए बी सी डी में है सबमिटेड टू द पुलिस, तो ए डी वाला भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर आपका सरेंडर वाला सेंटेंस सही होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सेंटेंस है आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब डिड नॉट सी के लिए आपको विकल्प दिया गया सा, हैव नॉट सीन, हैड नॉट बीन सीइंग, हैव नॉट सीन और नो इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें से तीनों में से कौन सा सही हो सकता है? आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, सा, हैव नॉट बीन सीइंग और हैव नॉट सीन। तो ये आया है हैव अ लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट नहीं होगा तो ये पार्ट तो गया नहीं। अब बचा हैव नॉट बीन सीइंग, तो हैव नॉट बीन सीइंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहा है, और हैव नॉट सीन, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हैव नॉट बीन सीन। ठीक है, आई हैव नॉट बीन सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है, देख रहा हूँ नहीं देखा है। तो आपका सेंटेंस का जो विकल्प होगा हैव नॉट सीन, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो किसके लिए? डिड नॉट सी, इसके लिए आपका होगा हैव नॉट सीन। पाँचवा क्वेश्चन है इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। यदि उसके पास समय होता है तो वह फ़ोन करेगा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी पिछले वाले सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स में बताया था कि अगर इफ़ क्लास किसी भी प्रेजेंट में है जो है ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो मेन क्लास फ्यूचर में होता है और उसमें विल या शैल का प्रयोग होता है, इसमें विल या शैल का प्रयोग होगा। अब विल के स्थान पर यहाँ पर दिया है वुड, कुड, माइट, नहीं, तो यहाँ प्रेजेंट है तो वुड, कुड, माइट हो नहीं सकता, कुल मिलाकर विल या शैल होगा। विल यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए सेंटेंस सही है। इसमें नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही डज नॉट लाफ नार ही स्माइल्स। अब इसमें नार ही स्माइल को अंडरलाइन किया है। अब नार ही स्माइल अगर सही है तब तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, अगर गलत है तो हो गया नाइदर ही डज स्माइल, दूसरा हो गया नो इम्प्रूवमेंट, तीसरा है नार डज ही स्माइल, और चौथा हो गया नार ही डज स्माइल। अब यहाँ पर देखिए नार ही डज, नार के बाद ही आया, यहाँ पर नार के बाद डज आया, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो है नाइदर के बाद ही आया। तो ये जो क्वेश्चन है नाट, अगर कोई भी सेंटेंस नार, नाइदर, आइदर, आर से शुरू होता है तो वह इनवर्स ऑफ एडवर्ब का रूल फॉलो करता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ एडवर्ब के रूल में क्या होता है कि सेंटेंस के टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले हो जाती है। समझ में आया? इनवर्स ऑफ एडवर्ब के नियमानुसार जो वाक्य नार से शुरू होता है उसमें उस सेंटेंस के टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले हो जाती है। तो सब्जेक्ट के पहले हो रहा है तो आपका सेंटेंस हो रहा है नार डज ही स्माइल, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका रहा। अगला क्वेश्चन है वी मेट यस्टरडे, हम कल मिले थे, और आगे क्वेश्चन टैग दे दिया। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि अगर ये पास्ट इंडिफिनिट होता है और अफर्मेटिव होता है तो डिड नॉट होता है, अगर ये पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव होता है तो डिड खाली होता है। तो यहाँ पर वी मेट यस्टरडे ये पास्ट इंडिफिनिट बना रहा है तो हैव नॉट नहीं होगा। ठीक, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट बना दिया तो गलत कर दिया।
इज नॉट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट बना, डिड नॉट बी। अब यहाँ देखो वी मेट यस्टरडे, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। हैड नॉट बी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो इसका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होगा वो होगा डिड नॉट बी। ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। ठीक, तो बट लाफ के स्थान पर बट लाफिंग होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा, ये सही है, या केवल लाफिंग होगा या लाफिंग बट को हटाकर केवल लाफ्टर होगा। क्या नियम है? तो कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, ये रूल है। क्या कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प के बाद जिरेंड आता है, तो जिरेंड आता है तो केवल जिरेंड आता है, यानी बट लाफिंग के स्थान पर केवल लाफिंग होगा। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो आपका ये गलत है, आपका ऑप्शन हो गया शी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं सेमिनार को अटेंड करूँगा। तो यहाँ पर इफ़ से सेंटेंस शुरू है, इफ़ से। अब देख लो, इफ़ वाला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अभी टॉपिक में मैं नहीं गया हूँ, तो इफ़ जो है, इफ़ से सेंटेंस शुरू हुआ, ये फ्यूचर बना दिया और यहाँ पर शैल लगा दिया। तो इफ़ से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह प्रेजेंट में होता है। अगर प्रेजेंट में होता है तो मेन क्लास में विल या शैल होता है। दोनों में फ्यूचर नहीं होता है, ये रूल है, दोनों में फ्यूचर नहीं होता है। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, तो विल नहीं होगा तो क्या होगा, ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, गेट होगा, शैल गेट होगा, गाट होगा। तो यहाँ पर शैल है तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इफ़ आई गेट चांस एन अपॉर्चुनिटी, विल हट जाएगा, गेट रहेगा। तो इफ़ आई विल गेट अ चांस, आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो गेट ये जो है विल न होकर यहाँ पर गेट ही सही रहेगा, इसलिए विल को हटा देंगे तो आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा। गेट यहाँ पर दिया ही है, यहाँ पर भी दिया है। अगला क्वेश्चन है शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट, उसने दबाव दिया कि वो निर्दोष थी, है। तो इंसिस्टेड ऑन, नो इम्प्रूवमेंट दिया, पहला क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा दिया इंसिस्टेड विथ, तीसरा दिया इंसिस्टेड दैट, और चौथा दिया इंसिस्टेड ऑन दैट। ठीक, तो इंसिस्टेड के बाद दैट क्लॉज बनाना ज़्यादा बेटर होता है, इंसिस्टेड के बाद दैट क्लॉज बनाना बेटर होता है, इसलिए शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट, यानी कि आपका विकल्प सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक, ये रहा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पार्ट 1। इसी तरह से और भी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस देंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स और भी पार्ट में देंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसे जो है आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चन हर कंपटीशन में स्टैंडर्ड के अनुसार 2, 3, 5, 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप देख डालो, और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।